हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश की प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कवर किया था और डब्ल्यूएच फैमिली को भी कवर कर लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे और बहुत ही इजी वे में इसको भी सीखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था। तो आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो अभी ऑन गोइंग है, मतलब वो चल रहा है। मेरे आगे फैन है, वो चल रहा है। तो ऐसा कोई भी काम जो अभी आपकी आंखों के सामने जो चल रहा है, हो रहा है, तो पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आई के साथ एम लगाते हैं हम लोग। ये इज एम आर वाली वीडियो में मैंने सिखा रखा, जो फर्स्ट क्लास थी। ही शीट नेम के साथ इज लगता है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होते हैं। और वी यू दे के साथ आर लगता है। ठीक है, वी यू दे के साथ आर लगता है। वी और दे प्लूरल नाउन है। और कोई भी प्लूरल नाउन अगर हम लोग यूज करेंगे इसमें, तो हम लोग आर का यूज करेंगे। और अगर कोई सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ तीन तरीके के अलग अलग फॉर्मूले लिख रखे। सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं अलग अलग। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, वह खेल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, खेल नहीं रहा है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्या वह खेल रहा है। तो चलो तीनों को समझते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, वह खेल रहा है। अब ये सेंटेंस देखते ही मेरे को ये पता लग रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग बॉय की बात कर रहे हैं, किसी लड़के की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो ही इज प्लेइंग। ठीक है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ नॉट एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। कहां पर? यहां पर। तो चलो, ही इज नॉट प्लेइंग, वह खेल नहीं रहा है। और फिर इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मुझे इसकी जो प्लेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। मेरे को पहले इज लगाना पड़ेगा, फिर ही लगाना पड़ेगा, और फिर प्लेइंग लिखना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसको जगह को इंटरचेंज कर देना है। जैसे कि यहां पर मैं लिखूंगा इज ही प्लेइंग। इतनी सी बात समझ आ गई। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। हम जा रहे हैं, तो हम मतलब है वी, और वी के साथ क्या लगता है? आर। तो वी आर गोइंग। हमें बताना है कि हम नहीं जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी आर नॉट गोइंग। और इसका अगर हमें क्वेश्चन बनाना है क्या के अंदर, तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। आर को पहले लिखना पड़ेगा, आर वी गोइंग। तो बिल्कुल सिंपल था ये। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ आईएनजी मस्ट है। अगर आपने आईएनजी नहीं लगाया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस साउंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप फॉर्म ऑफ द वर्ब को जरूर यूज करें। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम और एग्जांपल से और चीजें सीखते हैं कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, वह तो क्या तुम पढ़ रहे हो। अब क्या तुम के लिए हम लोग यू लगाते हैं। क्या यू के साथ आर लगाते हैं हम लोग। तो पहला तो ये मिल गया, आर यू रीडिंग। बिल्कुल सिंपल बन गया पहला। क्या वह सो रही है। अब ये कोई लड़की है तो पहले हम शी लिख लेते हैं यहाँ। और अभी मैंने रिसेंटली समझाया था कि शी के साथ हम लोग इज लगाते हैं। इज शी स्लीपिंग। सिंपल, ये भी बन गया। क्या वे खेल रहे हैं। तो क्या वे मतलब दे, और दे के साथ लगता है आर, तो आर दे प्लेइंग। सो सिंपल। फिर उसके बाद है तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम का मतलब क्या है? यू, और यू के साथ लगता है आर। ये नहीं वाला सेंटेंस है तो क्या पुट होगा? नॉट। यू आर नॉट वर्किंग। फिर उसके बाद है वह नहीं पढ़ रहा है। वह मतलब लड़का है, तो लड़का मतलब ही इज नॉट रीडिंग। इजी। और फिर लास्ट है वह आ रही है, शी इज कमिंग। सो सिंपल। इतने से सेंटेंस थे। इसके अंदर हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली को भी कवर कर लेते हैं हाथों हाथ। तो देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला है क्या तुम पढ़ रहे हो। मेरे से कोई अगर ये सवाल पूछता है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा कि हाँ या ना। हाँ मैं पढ़ रहा हूं, या नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, पर मैं यहां पर अगर मैं पूछूं तुम क्या पढ़ रहे हो,
इस केस के अंदर मुझे उसको अपने सब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रीफ आंसर देना पड़ेगा। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, जब भी हमें ब्रीफ आंसर देना होता है किसी चीज का तो हम लोग WH फैमिली का यूज करते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इस क्या को हम लोग यहां डाल देते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो कुछ भी सेंटेंस में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सबसे आगे WH फैमिली मतलब वट आ जाएगा, वट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है। सेकंड वाले में वह सो रही है। अब मैं यहाँ सेंटेंस पूछ सकता हूँ वह कहाँ सो रही है, जगह का नाम पूछ सकता हूँ, तो बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर लग जाएगा वेयर इज शी स्लीपिंग। WH फैमिली इंसर्ट करना बहुत इजी काम है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। हमें एग्जिस्टिंग सेंटेंस के अंदर ही प्लेस करना पड़ता है, सबसे आगे अगर हम प्लेस कर देंगे तो सेंटेंस का पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्या वे खेल रहे हैं। अब मुझे उनसे ये पूछना है कि वे क्या खेल रहे हैं, मतलब गेम पूछने ना क्या खेल रहे हैं, तो क्या खेलने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया व्हाट आर दे प्लेइंग। तो देखो अगर मैं आर दे प्लेइंग लगाऊंगा तो आंसर कुछ और होगा, व्हाट आर दे प्लेइंग लगाऊंगा तो मेरा आंसर कुछ और हो जाएगा। तो सिर्फ एक वट के लगाने से मेरा जो कंप्लीट आंसर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसके बाद है तुम काम नहीं कर रहे हो। अब मैं किसी से पूछ सकता हूँ तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं यहां पर वाई पुट कर सकता हूं, वाई आर यू नॉट वर्किंग। ठीक है। फिर उसके बाद है वह नहीं पढ़ रही है। अब मैं यहां पर सेंटेंस पूछ सकता हूं वह कहां नहीं पढ़ रही है, कहां जगह का नाम। इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं सेंटेंस बना दूंगा वेयर इज ही रीडिंग। अगला सेंटेंस क्या है, वह नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। तो मैं सेंटेंस बना सकता हूं वह क्यों नहीं पढ़ रहा है या वो कैसे नहीं पढ़ रहा है। तो सिंपल है, सबसे पहले हाउ लगा देंगे, फिर इज लगा देंगे, हाउ इज ही रीडिंग, वो कैसे पढ़ रहा है। अगर नहीं में बनाना है तो मैं लगा दूंगा हाउ इज ही नॉट रीडिंग, वो कैसे नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद है वह आ रही है। तो मैं जगह का नाम पूछ सकता हूं कि कहां से आ रही है, या मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं वह कब आ रही है। तो बस मैं क्या करूंगा, when is she coming। सो सिंपल। देखो सारी चीजें हम लोगों ने WH फैमिली को भी कवर कर लिया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी हमने कवर कर लिया विद इन 6 मिनट्स। तो इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंपल है, अपनी आंखों के सामने काम को होते हुए देखो, रोड पे चलते हुए जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो कार इज गोइंग, और बहुत सारी गाड़ियां जा रही तो कार्स आर गोइंग। कोई भी एक्टिविटी आपके सामने हो रही है तो उसको अपने माइंड में उसको बनाइए। जितनी प्रैक्टिस आप माइंड में करेंगे ना, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, जितनी आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और माइंड में प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा जल्दी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।